जय हिंद दोस्तों। इससे पहले वाले वीडियो में मैंने आपको नंबर सिस्टम के जितने सारे नंबर थे उनके बारे में बताया था, ठीक है? और कैसे रैशनलाइज़ करते हैं नंबर को वो बताया था। आज हम लोग कुछ एग्ज़ाम्पल करने वाले हैं, तो मैं ये सोच रहा हूँ कि इस वीडियो में ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट आपका नंबर सिस्टम का आपके माइंड में बिल्डअप हो जाए। कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है, जैसे हमारी जो सीएचएस की है या जो भी एंट्रेंस एग्ज़ाम है, उनके लिए नंबर सिस्टम से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन हो, आप ईज़िली उसको कर पाएँ, ठीक है? तो चलिए एक बार फिर से रिकॉल करते हैं आपका नंबर सिस्टम। ये हमारा फर्स्ट चैप्टर है। चैप्टर वाइज मैं इसमें हमारे 13 चैप्टर हैं, वो सारे चैप्टर मैं आपको क्लियर करने वाला हूँ। बैक टू बैक 13 डेज़ लगेंगे और आपको ये सारे वीडियोस रेगुलरली मिल जाएंगे। और सीएचएस का एग्ज़ाम भी है आपका 29 अप्रैल को, तो उसके लिए भी आपका रामबाण साबित होगा। यह मेरा इतना जो वीडियो आपने अगर क्लियर कर लिया तो मैथ्स से जो भी आपके क्वेश्चन होंगे 25 तो वो क्लियर हो जाएंगे, उसमें कोई डाउट नहीं रहेगा, ठीक है? इसके साथ साथ मैं आपको एग्जांपल भी कराऊंगा। कुछ जिस टाइप के क्वेश्चन आते हैं उस टाइप के सारे क्वेश्चन का मैं आपको प्रैक्टिस भी कराऊंगा, ठीक है? तो चलिए शुरू करते हैं। ये हमारा है नंबर सिस्टम, जिसमें हम लोगों ने अभी तक सीखा कि नेचुरल नंबर क्या है जो 1 से स्टार्ट होता है और लास्ट जो होते हैं इसके इनफाइनाइट है, जिसका अंत नहीं है। हम जितना चाहें उतना नंबर लिखते जाएंगे, उनका अंत नहीं होने वाला। वैसे ही हमारा होल नंबर है। होल नंबर क्या था ये हमारा, कि वो 0 से स्टार्ट था, ठीक है, और इनफाइनाइट था, है ना? लास्ट ये क्या था, इनफाइनाइट था, ठीक है। इंटीजर की बात करें तो इधर हमारा माइनस इनफाइनाइट से लेकर और ये हमारा ये पॉजिटिव इनफाइनाइट तक ये नंबर थे, ठीक है। और इसको हम जेड या आई से डिनोट करते हैं इंटीजर को, और होल नंबर को हम कैपिटल डब्ल्यू से डिनोट करते हैं और नेचुरल नंबर को कैपिटल एन से डिनोट करते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं हमारे रेशनल नंबर की। तो रेशनल नंबर क्या होता है, पी बाई क्यू के फॉर्म का होता है, ठीक है। और इसका जो क्यू है वो क्या होगा, नॉट नॉट इज इक्वल टू 0, ठीक है। क्यू इज नॉट इक्वल टू 0 ये होना चाहिए, है ना, यहाँ पर है। या अगर हम बात करें तो वो टर्मिनेटिंग डेसिमल होना चाहिए। जैसे टर्मिनेटिंग का मतलब उसका एंड मिलना चाहिए, है ना। अगर इसको हम एक्सप्रेस करें एज अ फ्रैक्शन तो ये मिलेगा 2/10, या इसी को हम लिखते हैं 1/5, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इसके अलावा अगर नॉन टर्मिनेटिंग हो तो नॉन टर्मिनेटिंग में क्या मिलना चाहिए, रिकरिंग मिलना चाहिए। रिकरिंग का मतलब आपको पता होगा कि जैसे हमारे वैसे नंबर मिल गए जिसके लास्ट एंड नहीं होने वाले, लेकिन वो नंबर ही रिपीट होते हुए मिलते रहते हैं। जैसे इसका अगर हम डेसिमल फाइंड करें तो 0.3333 यही मिलता जाएगा इनफाइनाइट तक। तो इसी को हम लिखते हैं 0.3, और इस पर ये या तो डॉट लिखा होता है इस तरह का, या फिर बार होता है, ठीक है। तो ये रिकरिंग है। तो अगर इस फॉर्म में है, या तो टर्मिनेटिंग हो या फिर नॉन टर्मिनेटिंग हो बट रिकरिंग हो, रिपीटिंग हो, ठीक, तो वो हमारा फ्रैक्शन का फॉर्म बनेगा। और अगर फ्रैक्शन के फॉर्म का बन रहा पी बाई क्यू के फॉर्म का, तो वो हमारा क्या होगा, रेशनल नंबर, ठीक है। अगर हम बात करें इरेशनल की तो वो पी बाई क्यू के फॉर्म में नहीं आने वाला, है ना। या तो अगर डेसिमल की बात करें कि डेसिमल में आएगा तो ना तो वो टर्मिनेटिंग होगा और ना ही रिकरिंग होगा। नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग होता है। अगर कोई नंबर ऐसे मिले जैसे 0.10 100 100 ऐसे वो बढ़ता जाएगा, तो ये जो एक्सपेंशन है ये क्या होगा, इरेशनल का होगा। और जितने सारे जो भी हमारे स्क्वायर रूट हैं, है ना, तो जो भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होंगे, जैसे ये 4 है तो ये नहीं होगा, लेकिन √3 √5 ये सभी क्या हो जाएंगे, ये इरेशनल होंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। रेशनल और इरेशनल की हमने बातें की थी, ये दोनों क्या होते हैं, रियल नंबर के ही पार्ट हैं, है ना। और ये भी लास्ट इनका अगर किसी दो नंबर के बीच का हम रेशनल नंबर फाइंड करें तो वो इनफाइनाइट रेशनल नंबर मिल जाएंगे। ये मैंने आपको पहले वीडियो में भी बता दिया है।
रेशनलाइजेशन कैसे करते हैं ये प्रोसेस भी मैंने आपको बता दिया था। इसको मैं कलेक्ट करके इस बार लाया हूँ, ठीक है, कि हमें कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक, चलिए एक बार रिकॉल हो गई सारी बातें, अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा क्या, कुछ एक्सपोनेंट्स के फॉर्म में हमारे नंबर सिस्टम में, उनको जानने की कोशिश करते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं। अगर ये हमारा कोई बेस दिया हुआ है ए और उसके पावर दिए हुए हैं, एक पावर m है और एक पावर n है, और इनका जब प्रोडक्ट दिया हो, तो जब भी प्रोडक्ट दिया होगा बेस सेम होता है तो हम क्या करते हैं, पावर को ऐड कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल 2 टू द पावर 3 है और मल्टीप्लाई 4 टू द पावर, सॉरी हम एक ही बेस लेकर चलते हैं। ठीक है, इसको बना सकते हैं, वैसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अभी फ़िलहाल छोटा ही लेकर चलें। 2 टू द पावर अगर हमारे पास 2 है, ठीक, तो जब बेस सेम है, बेस का मतलब ये हमारा 2 जिसका पावर है, तो जब बेस सेम है 2 2, तो इसी का हम पावर दिखाएंगे 3 और 2, और उनको जब मल्टीप्लाई होगा तो क्या करेंगे, हम ऐड कर लेंगे। तो 3 प्लस 2 ये ऐड कर लेंगे, हमें क्या मिल जाएगा, 2 टू द पावर 5। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगर दोनों के बीच में डिवाइड हो, है ना, a टू द पावर m और डिवाइडेड बाई a टू द पावर n, अगर डिवाइड हो तो हम क्या करते हैं, दोनों के जो पावर है उन पावर को हम लेस करा देते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल यही हमारा क्वेश्चन है, 2 टू द पावर 3 डिवाइडेड बाई 2 टू द पावर 2, तो हमें क्या मिलता, हमें मिलना है दैट इज इक्वल टू 2 टू द पावर 3 माइनस 2। ठीक, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, यहाँ तक शायद आपको दिख रहा होगा, एक बार मैं चेक कर लेता हूँ कि आपको दिख रहा है या नहीं दिख रहा। ठीक है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए, अगर कोई बेस है और उसके ऊपर पावर है एंड देन अगेन पावर है, तो वो दोनों पावर क्या होते हैं, मल्टीप्लाई हो जाते हैं। ठीक, 2 टू द पावर 3 है एंड अगेन इट्स पावर 2, तो क्या मिलेगा हमें, 2 टू द पावर 3 इंटू 2, इसका मतलब 2 टू द पावर 6 मिल जाएगा। ठीक है, अगर कोई सेम पावर है जो दो अलग अलग नंबर पर दिया हुआ हो, तो हम उन दोनों का प्रोडक्ट ले लेंगे। जैसे हमारे पास 2 टू द पावर 3 है और 3 टू द पावर भी 3 है, तो हम क्या करेंगे, जब दोनों के लिए पावर सेम है तो पावर को हम एक ही कर लेंगे और दोनों का मल्टीप्लाई करा लेंगे। ठीक, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, अब एक और बात है कि किसी भी नंबर का पावर 0 हो, 0 को हम ऐसे लिख सकते हैं 2 टू द पावर 1 माइनस 1। ठीक है, इसका मतलब 0 ही होगा ना। और अभी जो हमने किया है क्या, कि ये जब माइनस होगा तो हमने इसको 2 डिवाइडेड बाई 2 लिख सकते हैं, इसका पावर 1 है, इसका भी पावर 1 है, घटाएंगे तो हमें क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। यही होता है कि जितने सारे नंबर हैं उन सभी का अगर पावर 0 दिया है तो उसकी वैल्यू क्या मिलती है, 1 मिलती है। ठीक है, कोई डाउट नहीं है। चलिए यहाँ आते हैं। अभी अगर कोई वैल्यू दिया है जैसे a टू द पावर माइनस m दिया हुआ इस तरह का, तो वो 1 अपॉन मीन्स उसका रेसिप्रोकल हम लिखते हैं, उसका हम उसको अपॉन में लिखते हैं। ये कैसे होता है, चलिए देखते हैं। अगर कोई वैल्यू है जैसे हमारा 2 टू द पावर 2 माइनस 3 दिया हुआ है, ठीक, माइनस 1 अगर यहाँ आता तो हमें 2 टू द पावर 2 माइनस 3 अगर ऐसा हमें मिल रहा, इसकी वैल्यू -1 मिल जाएगी ना, 2 टू द पावर -1, तो इसको मैंने ऐसे लिख लिया। ठीक, अब इसको हम क्या करते हैं कि ये हमारा जो फॉर्म है अभी ये डिवाइड वाला, इसी फॉर्म पे मैं ये जो माइनस वाला था तो यहाँ से मैं इसको ब्रेक कर रहा हूँ, तो ये स्क्वायर ऊपर हो गया और जो 3 है वो 3 यहाँ नीचे हो जाएगा। तो अगर हम इसको कटाएं तो हमें क्या मिलने वाला है, ठीक है, तो ये 2 इंटू 2 अपॉन 2 इंटू 2 इंटू 2, तो ये दो जो 2 होंगे वो 2 से कट जाएंगे तो बचेगा 1/2। इसका मतलब हमें मिल रहा 2 टू द पावर -1 की वैल्यू क्या मिल रही, 1/2। तो यही बातें मिल रही है ना, जो भी पावर होगा वो पावर यहाँ पर आकर यहाँ दिखता है और वो नीचे हो जाता है। ठीक है, इसका रेसिप्रोकल वैल्यू आता है। ठीक, इसका मतलब अगर हमें कोई ऐसा वैल्यू मिलता, तो मैं थोड़ा सा इसको इरेज कर दे रहा हूँ, जो बातें आपने क्लियर कर ली हैं। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं।
ये थोड़ा-सा मैं हटा देता हूँ, यहाँ बातें यहाँ तक आपको क्लियर हो गई होंगी। वीडियो एक बार फिर से रिपीट करके भी आप देख सकते हैं, ठीक? वो बातें फिर से मैं रिपीट करूँगा जैसे-जैसे क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है ना? तो अगर कोई क्वेश्चन है जैसे हमारा 2 टू द पावर -2 है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं 1/2 टू द पावर 2 लिख सकते हैं, ठीक? ये बातें यहाँ शो कर रही हैं। अब अगर कोई स्क्वायर रूट वाली कोई वैल्यू हो तो उनको हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो उसके लिए भी वही बातें हैं। स्क्वायर रूट ए और बी ये अलग-अलग स्क्वायर रूट की वैल्यू हैं, तो उन दोनों का हम प्रोडक्ट लिख सकते हैं, अंदर में कोई दिक्कत नहीं है। दोनों का पावर सेम है तो पावर हम एक ही करा देंगे। यह स्क्वायर रूट लिखने का मतलब जानते हैं क्या होता है? अगर ऐसा कोई वैल्यू लिखा है, जैसे ये स्क्वायर रूट 2 लिखा है, इसका मतलब होता है 2 टू द पावर 1/2। अगर यहाँ क्यूब रूट लिखा है, ठीक, तो क्यूब रूट का मतलब हो जाता है 2 टू द पावर 1/3। अगर यहाँ फोर्थ रूट होगा, फिफ्थ रूट होगा, तो वो वही 1 वो पावर बन जाते हैं, ठीक? यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, अब अगर डिवाइड होगा तो उसको हम स्क्वायर रूट के अंदर डिवाइड भी दिखा सकते हैं, मतलब सेम पावर है, कोई दिक्कत नहीं है। अब ऐसे अगर मिल जाए हमारे पास a प्लस बी और a माइनस बी, तो हमारा ये वैल्यू हो जाएगा स्क्वायर रूट a स्क्वायर माइनस स्क्वायर रूट b स्क्वायर। तो जब स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर रूट क्या होगा, हट जाएगा, a माइनस बी मिलेगा। अब इस तरह का अगर हमें कोई वैल्यू मिल रहा तो हमें पता है a प्लस बी का स्क्वायर क्या होता है, तो उसके अकॉर्डिंग हम इसको क्या करेंगे, एक्सपेंड कर लेंगे, तो हमें ये वैल्यू मिल जाएंगी, ठीक? सेम वैल्यू यहाँ से जो हमने लिया था वही वैल्यू यहाँ भी है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो a प्लस बी और a माइनस बी इसकी वैल्यू मिलती है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, वही है, हमने एक्सपेंड किया तो ये फॉर्मूला मिल गया, ठीक? प्राइम नंबर कंपोजिट नंबर भी मैंने आपको बता दिया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्राइम नंबर जैसे जो भी नंबर हैं उनके दो ही फैक्टर मिलने वाले हैं, एक तो 1 मिलेगा और एक वो नंबर, तो वो क्या हो जाएगा नंबर। इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन आगे मिलने वाले हैं, इसलिए मैं एक बार फिर से आपको रिकॉल कर रहा हूँ, ठीक है? चलिए, कंपोजिट नंबर क्या है? कंपोजिट नंबर प्राइम नंबर के अलावा जितने सारे नंबर बने वो सारे कंपोजिट हैं। एक बातें आपको ध्यान देनी है कि वन जो होता है वो ना तो प्राइम है और ना ही कंपोजिट है, ये बातें आपको ध्यान देनी है, ठीक है? कंपोजिट में एक बार फिर से रिकॉल कर देता हूँ कि वैसे नंबर जिनके 2 से ज़्यादा फैक्टर होंगे, है ना, मोर देन 2 फैक्टर्स होंगे, वो हमारा कंपोजिट होगा। जिसमें हम 4 से स्टार्ट करते हैं, जो हमें कंपोजिट नंबर 4 से ही मिलते हैं। 2 और 3 क्या हो जाते हैं, वो प्राइम नंबर होते हैं। 1 तो न तो प्राइम होता है ना ही कंपोजिट होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि इसका एक ही फैक्टर होता है, जबकि हमें पता है प्राइम नंबर में 2 फैक्टर होने चाहिए, एक तो 1 और एक वो खुद नंबर, ठीक है? चलिए एक बार फिर से देख लेते हैं हमारा जो नंबर सिस्टम है वो किस तरह के फॉर्म में होता है। अगर हमें कभी सेट का क्वेश्चन मिला तो उसके अकॉर्डिंग हम समझ सकते हैं। रियल नंबर के ही 2 पार्ट होते हैं, एक हमारा रेशनल नंबर जो पी बाई क्यू के फॉर्म में होता है, एक इरेशनल नंबर जो पी बाई क्यू के फॉर्म में नहीं आता। जो बचे सारे नंबर हुए वो सभी इरेशनल में आ जाएंगे, ठीक है, जैसे हमारे स्क्वायर रूट की वैल्यू। और अगर रेशनल होगा तो उसमें टर्मिनेटिंग डेसिमल हो सकता है इस तरह का, जिसका लास्ट एंड मिल जाएगा। और नॉन टर्मिनेटिंग होगा तो वो रिकरिंग होगा, जिसमें कोई भी नंबर का रिपीटेशन होता रहता है, ठीक? अब एक और बात करें हमारे नंबर सिस्टम में, तो सारे नंबर बने कैसे हैं। तो रेशनल नंबर जो है उस रेशनल नंबर का पार्ट ही है हमारा इंटीजर और फ्रैक्शन। या तो वो हमें इंटीजर में मिल सकता है या फिर फ्रैक्शन में मिल सकता है, ठीक? अगर इंटीजर की बात करें तो इंटीजर में ही हमारे होल नंबर भी होते हैं। तो यहाँ अगर हम 0 से बात करें तो ये 0 से लेकर ये पूरा हमारा होल नंबर है, ठीक है, जो इधर है, ठीक? और ये जो निगेटिव वाले बचे ये सभी क्या है, ये निगेटिव नंबर है, ठीक है, इसको निगेटिव इंटीजर बोलते हैं। अब यहाँ 0 से लेकर इनफाइनाइट तक जितने सारे नंबर हैं ये होल नंबर हैं। इसी होल नंबर में हमारा नेचुरल नंबर भी होता है और 0 भी होता है। नेचुरल नंबर में भी हमें क्या मिलने वाला है, नेचुरल नंबर में हमें फिर मिल जाते हैं हमें इवन और ऑड, ठीक? ये हमें मिल गया इवन और ये मिल गया ऑड। इसके अलावा अगर हम बातें करें तो इसी इवन नंबर में एक ऐसा है 2 जो कि प्राइम नंबर है। एक ओनली 2 ही है जो इवन प्राइम नंबर है, अदरवाइज जितने सारे ऑड प्राइम नंबर्स ही हैं, जितने सारे प्राइम नंबर हैं एक 2 को छोड़कर, ठीक है, इसको छोड़कर बाकी जितने सारे नंबर होंगे प्राइम नंबर्स वो सभी ऑड नंबर में ही आते हैं, ठीक? कंपोजिट की बात करें
तो कंपोजिट हमारे इवन भी मिल जाते हैं और ऑड भी मिल जाते हैं। ठीक है, और माफ कीजिएगा। हाँ, ये हमारा क्या है, nth रूट वाला कोई भी अगर वैल्यू हो, जैसा मैंने अभी बताया था, ठीक है, कि अगर ये फोर्थ रूट हो कोई भी वैल्यू, तो ये a⁴ हो जाएगा। फिफ्थ रूट हो तो ये हो जाएगा a⁴ ठीक, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, ये मैंने बता दिया है। अब चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक है, किस टाइप के क्वेश्चन हमें मिलने वाले हैं।